एज पर लॉ यह भी है कि यदि किसी भी किसान की जमीन आप किसी प्राइवेट या कमर्शियल पर्पजेस के लिए आप बेच रहे हो तो उस जमीन का जो मुआवजा होगा उसका 50% किसानों को भी दिया जाना चाहिए। जो लैंड एक्विजिशन इन्होंने किया उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि ये जो जमीन ली जा रही है वो अयोध्या में जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं उनको लेकर के बढ़ती आबादी का समाधान निकालने की जा रही है। अयोध्या में विकास कार्य के लिए की गई भूमि अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र मिश्रा हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, याचिका में क्या कुछ मांगे की गई है? देखिए, इस याचिका में किसानों को लेकर के है। सरकार ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 अलग अलग टाइमों पर 2020, 21 और 22 और इसके साथ में 2023 में लैंड एक्विजिशन किया था, जिसमें 1407 हेक्टेयर के आसपास में लैंड एक्वायर की गई है। पॉइंट नंबर 1 इसका है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि जो किसानों की जमीन ली गई है वो 6 लाख रुपए पर कट्ठा वहाँ की लोकल यूनिट है उसके हिसाब से एक्वायर की गई। पर इसके साथ में जो जमीन को सोल्ड किया गया प्राइवेट कंपनियों को और इसके साथ में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लोगों को, बिल्डरों को और जो भी लोग हैं कमर्शियल जितनी भी एक्टिविटीज होती उनको इन्होंने क्रमशः 2 करोड़, 3 करोड़ और इसके साथ ही साथ में एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट करके है, उस ट्रस्ट को इन्होंने 20 करोड़ में बेचा, जिसकी रजिस्ट्री की कॉपी भी मैंने कोर्ट में अनेक्स किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एज पर लॉ यह भी है कि यदि किसी भी किसान की जमीन आप किसी प्राइवेट या कमर्शियल पर्पजेस के लिए आप बेच रहे हो तो उस जमीन का जो मुआवजा होगा उसका 50% किसानों को भी दिया जाना चाहिए। पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पॉइंट नंबर 3 है इसका। 2017 से अभी तक अयोध्या के आजू बाजू का कलेक्टर, जो वहाँ का संबंधित कलेक्टर है, उसने आज तक उनका मुआवजा नहीं बढ़ा रहा। रेट, सर्कल रेट जिसको हम कहते हैं, सर्कल रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। जबकि जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं कमर्शियल उस प्रोजेक्ट की, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की जो रजिस्ट्री हो रही है वो 2 करोड़, 3 करोड़ और जो मैंने 20 करोड़ की बात की है वो है। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, जो लैंड एक्विजिशन इन्होंने किया उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि ये जो जमीन ली जा रही है वो अयोध्या में जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं उनको लेकर के बढ़ती आबादी का समाधान निकालने की जा रही है। तो इसका पर्पज क्या हो गया? गवर्नमेंट का पर्पज हो गया सोशल वेलफेयर के लिए। पर यहाँ पर सोशल वेलफेयर नामक कोई चीज़ दिख नहीं रही। इन्होंने जितनी रजिस्ट्री कराई है और जितना एक्विजिशन किया है उस सबका सब किसी प्राइवेट स्पेसिफिक लोगों को किया जा रहा है। सबसे पहला इन्होंने जो असेसमेंट का वो निकाला, इसको प्रोजेक्ट रेरा में प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड किया और उसके साथ में उन्होंने 4 बिंदुओं पर उन्होंने अलग अलग प्लाट्स निकाले। कमर्शियल प्लाट, दूसरा उसके साथ में नर्सिंग और हॉस्पिटल के लिए, जबकि एक्ट में कहा गया है कि 3 लोगों को आप बिल्कुल भी जमीन एक्वायर करके प्राइवेट लैंड को नहीं देंगे। पहला हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, दूसरा इसके साथ में बोला गया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, स्कूल से, और तीसरा प्राइवेट और कुछ है, मुझे ध्यान नहीं है अभी। ये तीनों चीजों को मना किया है, पर इन्होंने सरासर उन्हीं को दिया है और वो पैसा कम औड़ी कौड़ी के दांव पर किसानों की जमीन ली जा रही है। भूमि अधिग्रहण किया गया है वो केंद्रीय कानून के तहत किया गया है या राज्य सरकार अपने जो कानून है राज्य सरकार का उसके तहत उसने अधिग्रहण किया? ये इन्होंने, राज्य सरकार ने यह बोला है कि हम इस कानून को हम नहीं मानते हैं। 2013 का जो कानून है हम पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। स्पष्ट आरटीआई की गाइडलाइन में, वो मेरे पिटीशन में भी लगा है, एग्जैक्ट 33 यही है। तो वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम 2013 का एक्ट को नहीं मानते हैं। उनके पहला 2013 का जो एक्ट है वो केंद्रीय कानून है। तो क्या केंद्रीय कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार बाध्य है? बिल्कुल बाध्य है। 1 जनवरी 2014 से जब यह एक्ट लागू हुआ था तो उसमें कहा गया था कि जितने भी लैंड एक्विजिशंस होंगे सब के सब रिपील्ड कर दिए गए। इन्होंने स्पष्ट अपने जवाब में बोला है कि 1894 का जो एक्ट है हम उसको मानेंगे। हम इसके साथ में जो उत्तर प्रदेश आवास विकास प्राधिकरण का है वो उस एक्ट को मानेंगे, पर हम इस लैंड एक्विजिशन को नहीं मानेंगे। तो हमारा सवाल सुप्रीम कोर्ट से यह भी है इन्हीं चीज़ों के साथ में कि जो पर्पजेस ऑफ द ये पूरा लैंड एक्विजिशन किया गया है, क्या ये वेलफेयर के नाम पर हुआ है? सारी रजिस्ट्री, सारे जो प्लाट की इनकी सेलिंग हो रही है, इसके साथ में जो कम औड़ी 6 लाख रुपए पर हेक्टेयर के पर मैंने कट्ठा बोला था, उसके हिसाब से लेकर के 2 करोड़, 3 करोड़ कट्ठे के बेचे जा रहे हैं। पर सिमिलर प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। मथुरा में ऐसे ही लाया है उन्होंने 6 लाख 5 लाख रुपए कट्ठे के रेट से बाकी बिक रहे हैं। वृंदावन में लाया है, ऐसे गोरखपुर में लाया है, लखनऊ में लाया है, ऐसे ही सहारनपुर में है, बुलंदशहर में, ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से योजनाओं को मतलब नाम दे करके ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को लेकर के सोल्ड आउट कर रहे हैं। याचिका पर कब तक सुनवाई होने की उम्मीद है? हम कोर्ट से अब मंडे को हम लोग रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, अर्जेंसी फाइल कर रहे हैं
कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी लिस्ट किया जाए, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। सवाल यह भी आपने नहीं पूछा पर मैं बता दें, बहुत सारे किसान बेचारे सब के सब इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके पिटीशन में सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख के अलावा और उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। इसलिए जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आ सकते, इस सारे चीज़ों को लेकर के, सारी डिस्फ्रेंसिस को लेकर के 3 पिटिशनर, एक आलोक, दूसरा जितेंद्र बघेल, तीसरा शुक्ला जी यहाँ पर आए और वो हमसे बिना इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के यहाँ चले आए। नहीं, वहाँ का भी आदेश लगा हुआ है, पर इसके साथ में ये सारे लोग, जितने भी पिटिशनर लोकल लेवल के जितने गांव के लोग थे पीड़ित पक्ष, वो सबके सब होम मिनिस्ट्री में भी एप्लीकेशन दिया। होम मिनिस्ट्री से लिख के उनको ऑर्डर आया, स्पेसिफिक लोगों को आया जो ऑर्डर, उसमें यह लिखा गया कि कोई बात नहीं, इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं हुई, कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई है। ये सारे चीज़ों को लेकर के हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है कि जो भी स्टेट करे पर वो रूल्स को फॉलो करे। 2013 का एक्विजिशन का जो एक्ट है उसको फॉलो करे, उसके बाद तो आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ में प्रेयर में मेरे आपके माध्यम से है कि जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ में आप झूठे FIR, उनके घर को गिराना, इतनी ज्यादा अनियमितता कर दी कि किसानों के पास हिम्मत नहीं है कि बेचारे इनके खिलाफ में आवाज उठा दें। तो अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण।